जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। आपके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि नमन और आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। क्या है आध्यात्मिक यात्रा? आपने बड़ी बार सुना होगा मोक्ष। व्यक्ति कहते हैं कि मोक्ष चाहिए, लेकिन कितनों को चाहिए रियल में? मोक्ष का क्या मतलब होता है? मोक्ष की चाह भी छूट जाए तब कहीं वो घटित होगा। अभी तो हम ये लोग कहते रहते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दे, भगवान मेरा वो काम कर दे। जब इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सांसें बच जाएं तो वो मोक्ष है। जब इच्छाएं बची रहें, सांसें समाप्त हो जाएं तो वो मृत्यु है। इतना सा अंतर है मृत्यु और मोक्ष में। आपकी कोई इच्छा, कोई डिजायर ना बचे, ये मोक्ष है। ईश्वर को पाने की इच्छा भी ना बचे, क्योंकि मोक्ष कुछ पाना नहीं बल्कि होना है। लोग कहते हैं भगवान चाहिए, भगवान चाहिए हमको, तो हम सारा दिन पूजा पाठ करते रहते हैं, भगवान मिलते ही नहीं हैं। अरे शुरुआत ही आपने गलत कर दी है। शुरुआत का स्टेटमेंट ही आपने गलत पकड़ लिया है। भगवान को पाना है। पाना तो उसे होता है जो कहीं खोया हो। वो कहीं खोया ही नहीं है, वो आपके अंदर ही विराजित है, वो आपके अंदर ही बैठा है। बस दृष्टि बदलने की देर है, बस देखने की देर है। वो दृष्टि, वो देखने की कला आप में अगर विकसित अभी हो जाए तो अभी आप ईश्वर के हो सकते हैं और ईश्वर आपके हो सकते हैं। और ना तो हो सकता है कि इसे होने में जन्मों जन्मों लग जाएं, क्योंकि इंसान अहंकार से भरा हुआ है, षड रिपुओं से भरा हुआ है। उसे त्यागने में आपको कितना समय लगेगा, ये आपकी कैपेसिटी ही बता सकती है कि आपके बंधन कितने जकड़े हुए हैं, आपके बंधन कितने टाइट हैं। क्योंकि किसी गठड़ी पे आपने 10 गांठें लगा के रख दी तो 10 गांठों को खोलने में टाइम लगेगा। एक गांठ लगी है तो उसको खोलने में कम टाइम लगेगा। एक बंधन है तो उसे खोलने में कम समय लगेगा। 10 बंधन हैं तो उसे खोलने में ज़्यादा समय लगेगा। हो सकता है कि 10 जन्म लग जाएं, हो सकता है कि 10 सेकंड में हो जाए। गुरु के अभाव में ये प्रक्रिया बहुत स्लो है। और गुरु जब अपनी एनर्जी देते हैं आपको, जिसे नाम देना कहते हैं, उसे भी अच्छी तरह समझ लेना। नाम देने का मतलब होता है गुरु अपनी एनर्जी से आपको कहीं ना कहीं जोड़ रहा है, और फिर आप उस नाम को जब जपते हैं, उस एनर्जी को जब आप फील करते हैं, तो आपके बंधन टाइट होने की जगह ढीले पड़ने लगते हैं। महात्मा बुद्ध से जब उनका निर्वाण आ गया, समय आ गया, तो एक अपने उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी कुछ तो दे जाओ, कोई ज्ञान की बात बता जाओ, कोई गुरु उपदेश दे जाओ। तो उन्होंने एक ही बात कही कि अपने दीपक खुद बनो, अपो दीपो भव। अपने दीपक खुद बनो, यानी कि अपनी अपनी यात्राएं सबको सेपरेट चलानी होती हैं। गुरु केवल एनर्जी देके आपको उस पथ पे आगे बढ़ा सकता है।
लेकिन चलना उसके बाद भी आपको ही होगा। गुरु आपकी मदद करता रहेगा, गुरु के आशीर्वाद से बहुत सफलताएं मिलेंगी, लेकिन कर्म तो आपको ही करने होंगे। चाहे भौतिक जगत के कर्म हों, चाहे आध्यात्मिक जगत के कर्म हों, कर्म इंसान को खुद को ही करने पड़ते हैं। तो गुरु का होना, गुरु द्वारा नाम दिया जाना और उसका आपके द्वारा जाप किया जाना, जैसे गुरु ने बताया है वैसे जाप किया जाना अति आवश्यक है आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो शेयर, लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँ और ये मेरा ही अभियान नहीं, आपका भी अभियान बन जाए। जय माता दी दोस्तों।